जैसे रात्रि होती है और उसके बाद दिन होता है, हम लोगों ने क्या समझ लिया कि ब्रह्मा का एक दिन है, इतना सृष्टि रहेगी, और ब्रह्मा की जो रात्रि है 4 अरब 32 करोड़ साल, उतना ही प्रलय रहेगा। यहाँ पर हम भ्रमित हो गए, गलती यहीं पर हुई। जब रात और दिन क्या होते हैं, रात जैसी कोई चीज़ वास्तव में होती ही नहीं। जब रात को आप लोग सोते हो, हमने क्यों माना कि ब्रह्मा के दिन भर सृष्टि रहेगी 4 अरब 32 करोड़ साल, इसके बाद प्रलय हो जाएगा और सृष्टि प्रलय में रहेगी। ये भ्रांति हमारे अंदर क्यों आई? रात को जब आप सोते हो, क्या आपकी नस नाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं? क्या आपके शरीर के पार्टिकल गति करना छोड़ देते हैं रात को? क्या आपके अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना छोड़ देते हैं? क्या आपकी श्वासें रुक जाती हैं रात को? सारी प्रक्रियाएं सब चलता है रात में भी। वास्तविकता में जिसे हम लोग ब्रह्मा का प्रलय बोल रहे हैं कि 4 अरब 32 करोड़ साल प्रलय रहेगा, प्रलय नहीं है, वो केवल नाम दिया गया है प्रलय का, वो भी सृष्टि ही है। दूसरी बात, जो हम लोग कहते हैं ना कि सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल चलती है और गणना करते हैं कि पृथ्वी 1 अरब 96 करोड़ है, लगभग इतना और चलेगी और 5-6 चतुर्युगी पृथ्वी बनने नष्ट होने में लगता है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसे मैंने जब अच्छे से कैलकुलेट किया 6 चतुर्युगी को, मुझे नहीं लगा कि पृथ्वी इतने समय में आग के दहकते पिंड के रूप में बन गई, फिर इंसानों की उत्पत्ति हो गई और 1 अरब 96 अरब से परंपरा चल पड़ी। ये ठीक नहीं है। ये जो 4.5 अरब साल पृथ्वी को बने हुआ, 22 करोड़ साल, 4.5 अरब में लगभग 20 से 22 करोड़ साल आग के दहकते पिंड के रूप में बनी। ये जब मैं गैलेक्सियों से कैसे सूर्य आदि अलग होता है, इस पर अनुसंधान कर रहा था, तब ये बात मुझे पता चली कि पृथ्वी जब अलग होती है, आग का दहकता गोला बनती है, वहां से लेकर उस पर वर्षा होने तक, वातावरण ठंडा होने तक, सब सारी स्थितियां नॉर्मल होने तक, और पशु पक्षी पेड़ पौधे और इंसानों की उत्पत्ति धरती के गुफाओं से भर भरी मिट्टी से उत्पत्ति होने तक लगभग 20-22 करोड़ साल लग जाते हैं। और पृथ्वी आज तक कितना चली है? मेरे मत में इंसानों की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी अभी तक 4 अरब 32 करोड़ साल चल चुकी है। हम लोग 1 अरब 97 करोड़ या 96 जो भी मानने वाले मानते हैं, और कहते हैं कि 5-6 चतुर्युगी, 3 चतुर्युगी बनने और नष्ट होने में लगता है। ये ठीक नहीं है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल अभी तक मेरे मत में, एक तर्क दे रहा हूं, अभी तक चल चुकी है। और अगर जैसे राम का राज्य था, पृथु सगर इक्ष्वाकु सरयाति सम्राट पृथ्वीराज का राज्य था, अगर वो व्यवस्था बन जाती है तो अभी पृथ्वी 4 अरब 32 करोड़ साल और चलेगी। लग तो नहीं रहा कि पशु पक्षियां बचने वाली हैं दुर्गति देकर, लेकिन कल्पना ही कर लेते हैं कि पहले जैसी पृथ्वी चल रही है, तो 4 अरब 32 करोड़ अभी और चलेगी। और उसके बाद जो 20-22 करोड़ साल होगा, फिर वो आग्नेय बनकर विखर जाएगी, और तब तक सूरज भी उसके 40-50 करोड़ साल बाद नष्ट हो जाएगा, ड्वार्फ स्टार आदि में बदल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ब्रह्मांड का अंत हो गया। तो आप सभी को जानकर ये आश्चर्य होगा, अभी कुछ गैलेक्सियां 400-500 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुई हैं। इनका क्या होगा? अगर सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल बाद नष्ट ही होना है, तो इन गैलेक्सियों का क्या होगा जो अभी बनना शुरू हुई हैं और बड़े व्यवस्थित तरीके से ठीक विज्ञान फिजिक्स की प्रक्रियाओं के तहत क्रम से बन रही हैं, जिनको अभी 20-25-50 अरब सालों तक चलना है।